दिल्ली ब्लास्ट में जितने भी पकड़े जाते हैं वो सब मुस्लिम होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद का मजहब होता है और वो मजहब इस्लाम है। इसके भी पीछे की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अभी अगर तुम जितने भी लोगों को देखोगे जो भी दिल्ली टेररिस्ट एक्ट में हैं वो सारे के सारे मुस्लिम थे और बढ़िया वाइट कॉलर जॉब में थे। बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर थे, 6 ऐसे लोग थे जो कि डॉक्टर थे। और उसके भी बाद उनका जो एक्ट था वो टेरर का एक्ट था। हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेररिज्म किसे बोला जाए। कुछ लोग आके ज्ञान दे देंगे कि जो टेररिज्म है वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से होता है, पॉलिटिक्स की वजह से होता है। मुझे पता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इतना भी समझ में आना चाहिए कि जो जियोपॉलिटिक्स की वजह से टेररिज्म होता है वो टेररिस्ट अपर लेवल के होते हैं। जैसे जैसे मोहम्मद का जो सरगना है, आईएसआईएस का जो सरदार है, वो लोग अपनी जो भी राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है, या जो भी उन्हें इकोनॉमिक फ़ायदे हो रहे होते हैं उसकी वजह से ऐसे टेररिज्म ग्रुप चलाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे टेररिस्ट होते हैं जिन्हें कि मिलिटेंट बोला जाता है, जो कि ज़मीनी कार्रवाई करते हैं, जो कि जैकेट अपने ऊपर बांध के फट जाते हैं, वो लोग किसी भी इकोनॉमिक फ़ायदे से जुड़े नहीं होते हैं। वो लोग किसी भी जियो पॉलिटिक्स से या पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग, उन्हें जियो पॉलिटिक्स का जी तक समझ में नहीं आता है। वो लोग केवल एक चीज़ से जुड़े होते हैं, वो है कुरान, वो है अल्लाह। और इसीलिए ऐसा देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पब्लिक एरिया पे अगर कस के कोई अल्लाहू अकबर चिल्ला भी देता है तो वहाँ से जनता पूरी भाग जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी अभी फटने वाला है, इसकी वजह से हम भी मारे जाएंगे। क्योंकि इस्लाम में प्रॉब्लम है और जब तक हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, हम उसे ये मान ही नहीं रहे कि इस्लाम में प्रॉब्लम है। हम केवल कह देते हैं कि नहीं साहब, कोई भी मजहब नहीं होता आतंकवादी का। आतंकवादी का जनाजा उठाया जाता है, आतंकवादी की कब्र बनाई जाती है, आतंकवादी दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, आतंकवादी टोपी लगाता है, आतंकवादी की बड़ी दाढ़ी होती है, आतंकवादी अल्लाहू अकबर बोलता है। फिर भी हम कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। क्लियर हमें ये बोलना पड़ेगा कि आतंकवाद का मजहब है और वो इस्लाम है, और उसके पीछे की वजह है फंडामेंटलिज्म। जब भी किसी भी ग्रुप में फंडामेंटलिस्ट ज़्यादा होने लगते हैं, कट्टरता बढ़ने लगती है, तो जब कट्टरता ज़्यादा हो जाती है तो वो आतंकवाद का ही रूप ले लेती है, चाहे वो धर्म में हो या लेफ्ट और राइट में हो, कुछ भी हो वो। इसीलिए मैंने हमेशा से कहा है कि हिंदू कभी भी कट्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग भी कट्टर हो गए तो आप भी कल आतंकवादी की श्रेणी में आ जाओगे। आप भी ऐसे ही बंदूक उठाओगे, आप भी हथियार उठाओगे, आप भी जय श्री राम बोल के कहीं फटने लगोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कट्टरता हमेशा समाज को बर्बाद कर देती है। इस्लाम को कट्टरता ने बर्बाद कर दिया है। जितने भी दुनिया में कहीं पर भी अटैक होते हैं, ज़्यादातर उसमें इस्लामिक टेररिज्म का रोल होता है। केवल इंडिया की बात नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, दुनिया पागल नहीं है। और मैं किसी को अब सबूत भी नहीं देना चाहता। अरे हमें दिख रहा है सामने कि इस्लाम की वजह से, उनकी स्कॉलर्स की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हमें सीधा एक्शन लेना होगा। जो लोग नहीं देखना चाहते, जो लोग रियलिटी को नहीं समझना चाहते, उन्हें तुम कितना ही कोशिश कर लो वो नहीं होने वाले। लेकिन अगर हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी, अगर हमें अपनी जान बचानी है, तो हमें ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि ज़िंदगी ये नहीं होती कि एक आंकड़ा आ गया कि 13 लोग मर गए, 20 लोग घायल हो चुके हैं। 13 लोग मरने का मतलब 13 कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वो लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते थे, देश के लिए कर सकते थे, और वो भी नहीं कर सकते थे तो उनकी कम से कम एक पूरी ज़िंदगी थी। उनके बहुत से सपने होंगे। अपने सपने तुम सोचो, जब हमारे कोई एक छोटे से छोटे सपने पूरे नहीं होते तो हमें कैसा लगता है। उनकी फैमिलीज थी, 13 परिवार तबाह हो चुके हैं, और फिर भी हम बोल देते कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। केवल और केवल अल्लाहू अकबर की वजह से और उस एक मजहब की वजह से हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग मारे जा रहे हैं। और फिर भी हम बड़ी अपना कैसा सुअर से मुंह उठा के कुछ लोग आते हैं और बोलेंगे नहीं जनाब, तुम उनके नाम मत देखो, तुम उनका धर्म मत देखो, ये तो भटके हुए लोग हैं। अरे डॉक्टर थे, भटके हुए लोग नहीं थे, वो डॉक्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे, वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर प्रोफेशन में थे। उसके भी बाद ऐसा कर रहे थे। और फिर मुझे ये समझ में नहीं आता, कुछ लोग तो बड़े ही अजीब हैं। वोट क्या आएंगे कि देश की सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहा था। गृह मंत्री तुम्हारी झक मार रहा था। अभी अगर देखोगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज को हमेशा 24 आवर वर्क करना पड़ता है।
इस केस में भी कुछ लोग 10 दिन पहले गिरफ्तार हुए, कुछ जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए, फरीदाबाद में गिरफ्तार हुए, और 10 तारीख को भी लोग गिरफ्तार हुए। जो वो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जब लोग गिरफ्तार हुए तो उनका साथी ये जो उमर था, जब उसे डर लगा कि अब हम भी पकड़े जाएंगे, तो क्यों ना अपनी अल्लाह की राह में हम अपनी शहादत दें, जिहाद करें, जिसकी वजह से वो गाड़ी लेके गया और फट गया जाके। और मासूम लोगों की, जिनका कोई दोस्त नहीं था, केवल एक गंदी आइडियोलॉजी की वजह से उन सबकी जिंदगियां चली गई। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, मैं किसी फिलॉसफी का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डीप हूँ फिलॉसफी में। जो लोग मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं, वो ये बात जानते हैं। लेकिन मैं इस तुच्छ मानसिकता का सपोर्ट नहीं कर सकता, जो कि कई लोगों की जिंदगियां उनसे छीन ले, और फिर भी हम केवल हिजड़ों की तरह कि नहीं जनाब, कोई धर्म नहीं होता है। धर्म इस्लाम धर्म है। उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि जब छोटे से एक बच्चे को यह सिखाया जाता है कि आप जब बम बांध के फट जाओगे, आप जब जिहाद करोगे, जिहाद क्या, अल्लाह की राह में अगर आप शहादत दोगे, कुर्बान होगे, तब आपको जन्नत मिल जाएगी। जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी। और ह्यूमन की जो साइकोलॉजी को जब समझोगे कि ह्यूमन की पूरी साइकोलॉजी रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर ही वर्क करती है। अगर आज हम कोई चीज़ गलत नहीं करते तो कानून के डर की वजह से गलत नहीं करते हैं। और आज हमारे अंदर जो भी एथिक्स और मॉरलिटी है वो रिवॉर्ड की वजह से अच्छी है कि अगर हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये काम करेंगे तो समाज में हमारी इज्जत होगी। वो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है इज्जत के रूप में। तो हम अच्छा इसलिए करते हैं ताकि हमें रिवॉर्ड मिले, और बुरा इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी कोई पनिशमेंट है। लेकिन जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम अगर काफिरों को मार दोगे, जब अगर तुम जो भी इस्लाम को नहीं मानते, नॉन बिलीवर्स हैं, वो लोग शैतान हैं, उन्हें जब तुम मार दोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और उस जन्नत में भी बहुत सी चीज़ें हैं, जाम मिलेंगे तुम्हें, 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें अल्लाह मिलेगा। जब ये चीज़ उस बच्चे के छोटे से दिमाग में भरी जाती है, अब वो सोचता है यार कि दिन में 5 बार मैं माइक पे चिल्लाता हूँ जिसके लिए अल्लाह अल्लाह, वो इस रास्ते से मिल सकता है। अगर मैं बॉम्ब बांध के फट जाता हूँ, काफिरों को मार देता हूँ, क्योंकि काफिर तो बेकार होते हैं, अगर मैं उन्हें मार देता हूँ तो मुझे वो मिल जाएगा। जब ये बात उस बच्चे के दिमाग में भरी जाती है तो उसके लिए क्या टारगेट हो जाता है कि मतलब हम पूरी ज़िंदगी किसे पाने के लिए दौड़ रहे हैं, उसे पाने के लिए दौड़ रहे हैं। और वो किस रास्ते से मिल सकता है, बॉम्ब बांध के फट जाओ, काफिरों को मार दो, जिहाद कर दो, वो मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे कई इंटरव्यू देखे जो कि मुस्लिम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर इस्लाम की कट्टर विचारधारा इस तरीके से भरी गई है, उनके घर वालों के ज़रिए, उलेमाओं के ज़रिए, जो मदरसा चलाए जाते हैं, मस्जिदें होती हैं, उनके ज़रिए उनके अंदर वो भावनाएं भरी जाती हैं कि तुम्हें बड़े होके इस तरीके से करना, तुम्हें इस्लाम बढ़ाना है। और यही चीज़ हिंदुज़म में क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है। तुम वैष्णव हो सकते हो, तुम शैविज़म को फॉलो कर सकते हो, तुम शक्तिज़म को फॉलो कर सकते हो, तुम आस्तिक हो सकते हो, तुम नास्तिक हो सकते हो, तुम वेद मान सकते हो, तुम पुराण मान सकते हो, तुम कुछ भी नहीं मान सकते हो। ये फ्रीडम मिलती है, लेकिन वहाँ पर केवल एक कि अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही सब कुछ है, और अल्लाह को अगर पाना है तो इस राह पर जाओ। पर्सनली मेरे पास केवल एक सॉल्यूशन है इसका, और यही एक सॉल्यूशन भी है इसका। जो लोग नहीं मानना चाहते, नहीं जानना चाहते, उन्हें शोर मचाने दो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी हमारी भी है और हमें उसकी परवाह भी है, मदरसे, मस्जिदें, ये सब बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए। क्योंकि अगर मस्जिदें आपकी रहेंगी तो दिन में 5 बार वही चिल्लाया जाएगा, फंडामेंटलिस्ट को वहीं से बढ़ावा मिलता है। और अगर आपके मदरसे रहेंगे तो बच्चों को शिक्षा वही जिहाद की दी जाएगी। तुम अगर अब्दुल को कंप्यूटर पकड़ाओगे, एआई दोगे, तो उसमें वो एबीआई बना लेगा, आर्टिफिशियल बॉम्ब इंटेलिजेंस। उसमें भी बस दूर से बैठ के कमांड दिया, बॉम्ब फट गया, क्योंकि वो मदरसे से भी पढ़ के आया है। आपको मदरसे हटाने पड़ेंगे। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की जो पहचान है उसे आपको मिटानी पड़ेगी, तभी देश में और इस दुनिया में शांति हो सकती है।